नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी खबरें विस्तार से। लखनऊ में आज सपनों की उड़ान फाउंडेशन के द्वारा सिंधी गर्ल्स कॉलेज में जीविका साथी ट्रेनिंग सेंटर का शुभारंभ किया गया है। इसका शुभारंभ एक निजी गेस्ट हाउस में किया गया। वहीं इस अवसर पर संस्था से जुड़े हुए कई गणमान्य लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। वहीं इस मौके पर सपनों की उड़ान फाउंडेशन की फाउंडर खुशी पांडे ने कहा कि उनके द्वारा विभिन्न जीविका साथी ट्रेनिंग सेंटर चलाए जा रहे हैं, जो कि प्राथमिकता से एसिड अटैक सर्वाइव और विधवा महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं। इस पहल को आगे लेकर जाने के उद्देश्य को लेकर खुशी पांडे के द्वारा आज आलमबाग स्थित सिंधी गर्ल्स कॉलेज जीविका साथी ट्रेनिंग सेंटर खोला गया है। साथ ही यह भी कहा कि यहाँ पर बच्चियों को भी ट्रेनिंग दी जाएगी और इसमें हमारा मुख्य मकसद है कि जो लड़कियां पढ़ रही है वह पढ़ाई के साथ साथ जीविका साथी ट्रेनिंग में भाग ले, जिससे उनको कुछ काम भी सीखने को मिलेगा। वहीं इस अवसर पर संस्था के द्वारा भूतपूर्व योगदान व छात्र छात्रों सहित कई प्रतिष्ठित विभूतियों को सम्मानित भी किया गया। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता के रिपोर्ट। एंड तुम्हें कुछ जरूर है कि हमारे जो मेहमान हैं वो आपके बीच आ रहे हैं और इनके जरिए बहुत सारी चीजें हमें कई लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिलता है जो जीविका साथी एक इनिशिएटिव है सपनों की उड़ान फाउंडेशन का। हम लोग व्हील कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। ये प्रोजेक्ट लाइवलीहुड जनरेशन प्रोग्राम के अंडर आता है। हमारे जीविका साथी ट्रेनिंग सेंटर्स बहुत सारे ऑलरेडी चल रहे हैं। ये जो ट्रेनिंग सेंटर है वो हमने कोलैबोरेट करके ओपन किया है हिंदू डायस्पोरा फाउंडेशन के साथ। और रमेश सर इज द फाउंडर ऑफ हिंदू डायस्पोरा फाउंडेशन एंड राधा मैम इज द को फाउंडर ऑफ दैट एंड वी आर वर्किंग। हम लोग इस प्रोजेक्ट में कोलैबोरेट करके काम कर रहे हैं। ये जो ट्रेनिंग सेंटर जिसका उद्घाटन आज हुआ है वो हम लोगों ने सिंधी गर्ल्स इंटर कॉलेज के लिए किया है। स्कूल पार्टनर हमारा सिंधी गर्ल्स इंटर कॉलेज है। मिशन एंड विजन इस प्रोजेक्ट का ये है कि हर एक लड़की अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, है ना, वो पैसे कमाना शुरू कर दे। सो ये एक इनिशिएटिव है। सिंधी गर्ल्स इंटर कॉलेज ने हमारा बहुत सपोर्ट किया है। श्वेता मैम इज हेयर विद अस, जिन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया हमारे लिए और हम लोग इस इनिशिएटिव को इसी तरह से आगे रन करेंगे। और लखनऊ में नहीं, हर शहर में, हर गली में, हर कस्बे में सपनों की उड़ान फाउंडेशन पहुंचेगा और नारी को सशक्त करने के लिए काम करेगा। लगभग कितने लोग जो आपको अभी जो आप प्रशिक्षण देंगे उसमें लगभग कितने लोग शामिल होने के रजिस्ट्रेशन? 600 लड़कियों को ये जो ट्रेनिंग सेंटर खोला गया है आज, जिसका कोलैबोरेशन हिंदू डायस्पोरा के साथ है, उसमें हम लोग 600 लड़कियों के साथ काम करने वाले हैं। 600 लड़कियों को सशक्त करेगा हिंदू डायस्पोरा एंड सपनों की उड़ान फाउंडेशन। शहरों की बात की तो कहीं ना कहीं बहुत आसान होता है, मगर जो गांव की लड़कियां हैं वो कहीं ना कहीं बेबस हो जाती है। ऐसे फाउंडेशन आपका गांव तक कब तक पहुंचा पाएंगे? डेफिनेटली हमारे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में भी ये है कि हम लोग फ्यूचर में आने वाले टाइम में गांव में भी एक ट्रेनिंग सेंटर खोलें। हमारा गांव सिरवैया है, वहाँ पे भी एक छोटा सा सेटअप है। प्रॉपर ट्रेनिंग सेंटर अभी हमने वहाँ पे नहीं खोला है, बट आने वाले समय में क्या कहते हैं हम लोग वहाँ पर भी ट्रेनिंग सेंटर खोलेंगे। मैम, जिस तरह से ये संस्था काम कर रही है कि एक बड़ा प्रोजेक्ट होगा, जब आप गांव तक जाएंगी और प्रदेश में फैलेंगी तो क्या रहेगा, सरकार के द्वारा किस तरह से जुड़कर काम करेंगे और क्या उनके अपेक्षा करती है सरकार से? मैंने शुरू किया था, अकेले शुरू किया था और प्रकृति ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। प्रकृति मुझे जहाँ तक लेके जाएगी, सपनों की उड़ान फाउंडेशन और स्वयं मैं खुद खुशी पांडे वहाँ तक जाऊँगी। मैं किसी से कोई अपेक्षा नहीं करती, मैं काम कर रही हूँ, लोग जुड़ते जाएंगे और सफर आगे बढ़ता जाएगा। महसूस करता हूँ, हालांकि हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी बिटिया IAS बन जाए, IPS बन जाए, PCSJ निकाल ले। हमारी बिटिया ने 10 सेमेस्टर टॉप किए, PCSJ तो हो ही सकती थी, लेकिन हमने कभी रोका नहीं। उसका मन था कि मैं समाज की सेवा करूंगी, तो मैंने कहा कि बेटा जो मन में आए, अच्छे से अच्छा, जो बहुत अच्छा कर सकती हो उसको आप अपना पैशन बना लो अपने काम को। और वो आज अपना काम कर रही है। मुझे बहुत गर्व होता है जब ये उन सूखी आंखों में जो नीडी हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं, और उनकी जब मदद करती है और उन सूखी आंखों में जो खुशी झलकती है उसकी कोई कीमत नहीं हो सकती। और वो बिटिया मुझे दे रही है, इसलिए मैं बहुत गर्व करता हूँ। जैसा कि खुशी जी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया जा रहा था मिशन शक्ति फाउंडेशन, उन्होंने भी अपनी नहीं दी, उन्होंने कहा मैं अपनी NGO में काम करूँगा। तो क्या आपको नहीं लगता उन्होंने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी?
अपॉर्चुनिटीज़ जब से इसने सपनों की उड़ान की नींव रखी तब से अपॉर्चुनिटीज़ इसके पास जीवन में लोकप्रियता हासिल करने के लिए बहुत आई। हालांकि इसका उद्देश्य इसकी संस्था का या फिर इसका अपना उद्देश्य, निजी उद्देश्य सिर्फ ये है कि वो लोगों की सेवा में समर्पण अपना दे सके। तो ये कोई अपॉर्चुनिटी मैं इसको मिस करना नहीं कहूँगा। आगे भविष्य में हो सकता है कि और बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ इसको मिले। प्राथमिकता इस एनजीओ की या हमारी सपनों की उड़ान जो हमारा एनजीओ है उसकी प्राथमिकता सिर्फ लोगों की सेवा करना है, ना कि लोकप्रियता। मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।